हेलो हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त, गुड आफ्टरनून मेरे भाई, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ सर, करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई चालू। और हमने बेटा आपके बैच में खत्म किया था कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हमने क्या किया था मुझे वो एक बार बता दो तो मजा आ जाए। मैं यही कह सकता हूँ। हमने शायद आपका इन्वर्जन खत्म कर लिया, कंजंक्शन खत्म कर लिया, और बेटा प्रैक्टिस चल रही थी या खत्म कर ली थी ना कंजंक्शन की शायद। आज एडवर्ब स्टार्ट करना था, आई होप सो, है ना। इसलिए मैंने वो डिलीट भी कर दी थी शायद पीडीएफ। न्यू कॉम्प्रिहेंशन, न्यू बैच, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। प्रीपोजिशन, स्पोकन टेंस, ठीक है। बताइए, आई थिंक यही है। अच्छा, प्रैक्टिस चल रही थी। चलो मेरे दोस्त, अगर प्रैक्टिस चल रही थी तो बेटा प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। और हम कर रहे थे प्रैक्टिस अपने कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ बिल्कुल मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से हमें प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करनी है, फिर हम एडवर्ब टॉपिक चालू करेंगे। तो ये कहा होगा मैंने। आइए सर, कंजंक्शन प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एज ही इज परफेक्शनिस्ट, ठीक है भाई, लिखा सो ही, ना ना ना, गलत। अगर आप एज ए कंजंक्शन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो सुपरफ्लुअस सो कंजंक्शन आपको इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं बनता है, तो वो गलत हुआ मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, हालांकि इन कमरों को रिपेयर की जरूरत है, बट नहीं मेरे दोस्त। जब आप ऑल्दो देखते हैं तो ऑल्दो के साथ बट की बजाय येट का आप इस्तेमाल करें, और यहाँ येट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कोमा लगा दिया गया है, इसलिए आप सिर्फ इससे बट हटा दें, इतने में ही ये करेक्शन ठीक हो जाएगी। क्योंकि बेटा यहाँ अगर ऑल्दो है तो बट काट दो, येट नहीं लगा रहा क्योंकि कोमा है तो ऐसे ही छोड़ दो, अगर कोमा नहीं तो या येट, तो कोमा या येट आप यहाँ पर लगा के चलेंगे तो खाली पेपर में बट कट जाएगा बेटा, येट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ कोमा है। बोलो जय माता दी। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा टू गो टू मार्केट, की मार्केट चले जाओ एंड बाय सम फ्रूट, और फ्रूट खरीद लो एज एप्पल्स। देखो बेटा, आज मैं आपको बात बता दूं, ये बात मैं प्रीपोजिशन में भी पढ़ाऊंगा बेटा, कि जो लाइक होता है ना वो प्रीपोजिशन होता है, और जो एज होता है वो कंजंक्शन होता है। लेकिन बेटा यहाँ मुझे बताओ, एज कंजंक्शन की जरूरत है या प्रीपोजिशन की जरूरत है? भाई एप्पल्स खरीद लो या ये खरीद लो, तो बेटा यहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है प्रीपोजिशन की, तो मैं यहाँ से लाइक को कर दूंगा गायब, एज को कर दूंगा गायब और लिख दूंगा लाइक, एज को कर दूंगा गायब और लिख दूंगा मेरे बच्चे लाइक। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये चीज याद रखिएगा। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, गवावास एटसेट्रा। आप ये चीज करेंगे। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 की जानकारी ले लेते हैं और 24 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ही सजेस्टेड टू मी दैट, ओहो, तो आई बेटा, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। आपको पता है, हाँ भाई साहब, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि आई शुड डू ऑल द वर्क, मुझे सारा काम करना चाहिए एज क्विकली लाइक इट। एज के बाद बेटा ये एडवर्ब होती है और मैंने कहा था इसके बाद एडजेक्टिव आता है एज क्विक एज। हाँ, और ये आएगा एज क्विक एज, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर हमने क्या किया, डू ऑल द वर्क, हाँ क्विकली। मुझे यहाँ क्या चाहिए थी, एडवर्ब, तो मैंने वहां क्विकली एडवर्ब लिख दिया। इसका मतलब मुझे मेरे बच्चे क्विक लिखने की जरूरत है, ठीक है। क्विक लिखने की जरूरत नहीं, क्विकली चलेगा, आया ना मजा? इसलिए कई बच्चों को लगा कि एडजेक्टिव आना चाहिए, क्विकली को क्विक कर दे, तो ये सावधानी रखिएगा। सही है बेटा, गलती क्या हुई, एज क्विकली एज। और एक और बात अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, लिखा है बेटा सब्जेक्ट, और जब कंपैरिजन होता है मेरे बच्चे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, तो ये हिम बाबू हटा के मुझे ही बाबू ना लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपके टॉपिक का रीनेम कर दो, बिल्कुल मेरे दोस्त। देखो, सुबह हुई थी प्रीपोजिशन की क्लास, अभी आपको लिखना है कंजंक्शन प्रैक्टिस। मैं अभी करा देता हूं इसमें बैच में। अरे बेटा, मैंने रीनेम कर दिया, हर दिन मेरे को याद दिलाना प्लीज, टॉपिक का रीनेम कर रहा हूं। ओके, रीनेम कर दिया गया। देखो 22 में बेटा देन में आएगा, इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है, देन से ही वाज सो क्लेवर दैट, वो इतना चतुर है कि हर कोई जो उसे मिसगाइड करने की कोशिश करता है प्रूव्ड कि वो कोई कर नहीं पाता, उसको कितना चतुर। तो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, सो के साथ दैट कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। चलो आगे सुनिए। नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक बात सुनिए मेरे दोस्त, पता है क्या, नो सूनर डिड, बेटा नो सूनर के साथ इन्वर्जन आता है, ये मैंने करा दिया था कि नो सूनर जैसे ही सॉल्यूशन निकलता है अनदर प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। सो या व्हेन नहीं आएगा देन टीएच एन आएगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात देखो सुनिए, कई बच्चे हिट पे चलते हैं, नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा और देन के बाद पास्ट जो है इंडेफिनिट, ऐसा नहीं है बेटा। वो वही चीज याद रखना, डिपेंडेंट एक्शन। अगर दो चीजों में क्विकनेस दिखाएंगे ना, तो क्विकनेस दिखाने के लिए देखो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट है और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट है, जरूरी नहीं है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मेरे कोई इंडिपेंडेंट एक्शन, इसमें क्या करेगा यार, बोलते हैं गांव बसानी भिखारी आवे, गांव बसानी भिखारी आवे, वही काम नहीं हुआ। मतलब यार एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तो इसमें क्विकनेस दिखा रहा है, एक सॉल्यूशन की समस्या दूसरी आके खड़ी हुई, इसलिए दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीखने के लिए बेटा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल बात बोलूं, नॉर्मल बात में क्या होता है, जैसे नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन ही केम, इंडिपेंडेंट एक्शन, मैं घर पहुंचा हूं, वो आ रहे मिले, तो इधर नो सूनर के साथ पास्ट परफेक्ट है और उधर पास्ट इंडेफिनिट है। अगर दो डिपेंडेंट एक्शन यानी कि क्विकनेस दिखानी है तो देखो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट है और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट है, बस आपने एरर यहां कर दिया। इस बात का भी ध्यान रखिएगा सर। सर इसके साथ तो आता है पर्सन हो, जब भी कोई इंसान होगा तो जरूर आएगा मेरे बच्चे, नहीं आएगा तो एरर होगा। ये प्रीपोजिशन टॉपिक भी चल रहा है, उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चा बोल देता हूं, मैं कभी नाम नहीं लेता क्योंकि जब मैं नाम लेना चालू करता हूं ना, किसी बच्चे को डाउट आएगा, वो लिखेगा जरूर। आसपास के दोस्त के साथ क्लास देखा होगा, देख जैसे अपना नाम बोलूं, हां देखा डाउट पूछना, नाम लिख देंगे, तो कई बच्चों की आदत होती है, मैंने चेक किया, इसलिए मैंने उस दिन से नाम लेना बंद कर दिया। मैं क्वेश्चन जरूर है पापा ले लेता हूं, मैं बोलता हूं एक बच्चा पूछ रहा है, नाम कभी लेता क्योंकि निकल में बहुत बड़े बच्चे जान पूछ के नाम नहीं बुलाने के, मैं डाउट पूछने लग जाएंगे कुछ। नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर, बिल्कुल सही बेटा, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट, है ना, नॉट ओनली पहले आया तो इन्वर्जन लगेगा, नॉट ओनली पहले आया तो इन्वर्जन लगेगा, बिल्कुल सही है। आगे बेटा हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज आल्सो, और मेरे बच्चों को मैंने समझाया था बट और आल्सो को मेन वर्ब से पहले भी लिख सकते हो। आप दुनिया की कोई भी ताकत से नो एरर मार्क करने से नहीं हो पाएगी, दुनिया की कोई भी ताकत से नो एरर मार्क करने से नहीं हो पाएगी, तो नॉट ओनली बट आल्सो।
प्रीक्वेस करा दीजिए और घोचो सुबह चलता है कंप्रीहेंशन प्रीपोजिशन की बात होगा प्रीक्वेस करा दीजिए प्रीक्वेस नहीं होगा उसमें है ना। देखिए देखो द रोबोट्स हैड हार्डली पुट। अच्छा एक और बात मैंने सिखाई, हां आपसे बात करो ध्यान से सुनो। मैंने कहा था बच्चे जरूरी नहीं है हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत, हार्डली मेन वर्ब से पहले भी आ सकता है। तो यहां देखोगे पुट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म से पहले क्या है हार्डली, हार्डली क्या है एडवर्ब है और ये हेड क्या है हेल्पिंग वर्ब है। ये हेड क्या है हेल्पिंग वर्ब है, पुट क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हार्डली क्या है एडवर्ब है, कैसे पहले आ गई इससे पहले आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बेटा। सर द रोबोट्स हैड हार्डली पुट और हार्डली अगर ना लिखता तो क्या था हार्डली हैड द रोबोट्स, समझे बीच में भी आ सकता है। बट बेटा जब आपने हार्डली एडवर्ब लगाई जो अपने आप में कहीं ना कहीं फोकस करेगी तो देन नहीं कंजंक्शन व्हेन की डिमांड करेगी, टाइम की डिमांड करेगी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 स्कार्सली हैड गॉन। देखो स्कार्सली हैड गॉन बिल्कुल ठीक है। अगर स्कार्सली बाद में लगा तो वजन नहीं लगता, लेकिन एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो इस पर फोकस करोगे, फोकस करोगे तो उसके बाद बेटा इन्वर्जन आ गया, बिल्कुल सही है। दैट ठीक है, ही वाज टोल्ड दैट ही वाज टोल्ड, स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा बेटा, स्कार्सली बेयरली और हार्डली तीनों का काम सेम है। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। स्कार्सली हैड वॉकड आउट ऑफ माय हाउस, बिल्कुल ठीक है बेटा, स्कार्सली आ गया तो इन्वर्जन आ जाएगा। व्हेन आई सॉ, बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। फ्रेंड एक मैंने दोस्त देखा कमिंग टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ आते हुए, नो एरर। भाई सेम टोल्ड मी दैट। अच्छा अब कई बच्चे सोचते हैं दैट और दो कंजंक्शन आ गए, एरर एरर नहीं मेरे दोस्त, एरर नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। सेम ने टोल्ड मी दैट, मुझे कहा था कि एक बात हुई और ये कंजंक्शन चालू हो गया। अब ये कंजंक्शन इन बातों को जोड़ेगा जिसके बाद और दो और ऑल्दो से सेंटेंस, चलो सपोज इतना ही है ये सेंटेंस, तो सही है बेटा। दो पर्सन हैड वर्कड हार्ड, क्या गया येट ही फेल्ड, ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। हां फिर आया सेम टोल्ड मी दैट। हां तो ये मत सोचना दो कंजंक्शन एक साथ कैसे, क्योंकि ये दो का जो कॉम्बिनेशन है वो एक के साथ एक अलग सेपरेट और ये अलग सेपरेट, तो बिल्कुल सही। अच्छा पेपर में यहां दो हटा भी दूं मैं, अभी सेंटेंस है सेम टोल्ड मी दैट पर्सन हैड वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, दोनों सही, तो ऐसा भी हो सकता है और ये दो के साथ ये आ भी सकता है। तो दो कंजंक्शन देख के रखो तो मत बन जाना, पिटाई करूंगा करने वाली। आइए चलो क्वेश्चन नंबर 32 हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड। देखो बेटा हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड, बिल्कुल सही है, हार्डली आ गया। देन का तो कॉमा करो, वेरी गुड। हार्डली के साथ व्हेन बनता है, हार्डली के साथ व्हेन बनता है। चलो 33 डॉक्टर सिन्हा है वाज नॉट ओनली सिंपैथेटिक, नॉट ओनली तो बीच में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट आल्सो के बाद कॉम्बिनेशन देखो, बट आल्सो टू द पुअर वंस, टू द इसके बाद कोई वर्ब थोड़ी ना है, तो इसके बाद वर्ब क्यों है, तो नॉट ओनली यहां से कटेगा बेटा, मैंने कहा था पेन बाद में चेक की जाएगी बाद वाले से, सो बाद वाले से चेक की मैंने पेन टू द रिच पुअर वन है, तो टू है तो ये भी सिंपैथेटिक के बाद आना था नॉट ओनली यहां पर, ताकि नॉट ओनली के बाद क्या आ जाए बेटा टू आ जाए, नॉट ओनली टू द रिच, नॉट ओनली टू द रिच, नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट्स होना चाहिए। वेरी गुड, तो ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं बेटा, कहता है ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सा पैसा है बाबू भैया। हां एंड ही डेयर नॉट, और इसमें हिम्मत नहीं है फैक्ट्री चालू करने, और इसमें हिम्मत यार बट नहीं आना चाहिए बेटा, सॉरी बट से पहले कौन आना चाहिए, क्या कहते हो बेटा, उसके पास बहुत सा पैसा परंतु उसमें हिम्मत नहीं है फैक्ट्री चालू करने की, उसके पास बहुत सा पैसा है परंतु उसमें हिम्मत नहीं है, ठीक है, फैक्ट्री चालू करने की, ये चीज है। गलती किसको, प्रभु गलती यहां है, इतनी बात पढ़ा है, फिर पूछ रहे हो गलती कौन ऑप्शन में कर लिया, जब पढ़ाई दी है तो का समझा ही दिया, गलती मेरी यहां है, फिर पूछ रहे हो, पिटाई ना कर देंगे तेरे वाली। क्वेश्चन 35 ना देखो बेटा, द न्यूज़मैन वाज डाउटफुल, न्यूज़मैन इस डाउट में था, डाउट में था तो दैट कैसे आ जाएगा भाई, या तो इफ लगा हुआ वेदर, आगे कोई और ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इफ या वेदर आएगा बेटा, इफ लगा लो या वेदर लगा लो, अगर डाउट में हो तो मैंने क्या पढ़ा था बेटा, कभी भी डाउट में दैट नहीं आता, या तो इफ आएगा वेदर आएगा। क्या कहते हो बेटा, आगे ही ना लगा दी तुमने, तो कमाल कर दिया बेटा तुमने तो। आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, बिकॉज़ ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, देयरफॉर बेटा एक तो गलती बिकॉज़ की और दूसरी गलती देयरफॉर की, तो बड़ी गलती किसकी, सुपरफ्लूस कंजंक्शन की, तो पेपर में कहां एरर मानोगे, बी पार्ट में एरर मानोगे बेटा, देयरफॉर नहीं आना चाहिए बिकॉज़ के साथ, देयरफॉर नहीं आना चाहिए बिकॉज़ के साथ, ठीक है, तो देयरफॉर को उड़ा दोगे, बोलो झिंगालाला हू हू, ठीक है बेटा। और बताओ चलो जी 37 नंबर क्वेश्चन करा दो सर, बिकॉज़ ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। हां तो आगे नो एरर, करेक्शन क्वेश्चन छोड़ो, टेक्निकली देखे तो एरर होगा बिकॉज़ से स्टार्टिंग नहीं करनी थी, तो ए भी एरर निकाल दिया, नो एरर कर दिया हमने, ठीक है। चलो 37 देखे तो ये आगे गलती हो ना हो, लेकिन ये जरूर है। 38 देखो बेटा, हिज ऑफेंस वाज सच, उसका ऑफेंस इस तरह का था कि, इस तरह का था कि, तो सच दैट ही वाज बाउंड टू सफर, सच एज इन सच दैट, इस तरह का उसका ऑफेंस था, किस तरह का था, तो एक्सप्लेन करने के लिए दैट ले आया, उसे एक्सप्लेन करने के लिए बंधु आप दैट लेकर आ गए, है ना। 39 देखो बेटा, शी वाज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन हु विश टू मेक हर हिज वाइफ। ओहो देख रहे हो लड़की का, कहता है वो इतनी सुंदर थी टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता था जो उसको चाहता था अपनी वाइफ बनाना, ये लो भाई साहब स्वयंवर रखी, फिर बोलो नो एरर। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 40 देखो बेटा, सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, जैसे कि दिवाली अभी आ रही है, जैसे कि या क्योंकि अभी दिवाली आ रही है, आप सिंस भी लगा सकते थे, यहां एज भी लगा सकते थे बेटा, दोनों सही है, बस बिकॉज़ यहां गलत हो जाता, बिकॉज़ दिवाली इज ना 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 ना, बिकॉज़ बेटा एज चल जाएगा, एज चल जाएगा, सिंस चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। सिंस दिवाली तो मानो बोले दिवाली आ रही है यार, ठीक है। मैं टीनेजर सन, मेरे टीनेजर सन ने बहुत सारे पटाखे खरीद लिए हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखो बेटा, एज लाइक पहले पढ़ा है क्योंकि लाइक प्रीपोजिशन है, एज कंजंक्शन है, यहां तो प्रीपोजिशन होना चाहिए, अभी भी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, आसान हो गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, स्केर्सली हैड ही गॉन देन अ पुलिसमैन नॉक्ड, भाई स्केर्सली के साथ हैड ही गॉन आएगा, क्यों आएगा क्यों आएगा क्यों आएगा, क्योंकि ये इन्वर्जन लगेगा, लेकिन भाई साहब यहां देन का हैड पहले लगा दो यार, देन तो गलत हो गया, देन कंजंक्शन आना चाहिए, देन तो गलत हो गया भाई। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 42, नो सोनर हैड द ट्रेन राइट, कि भाई नो सोनर हैड द ट्रेन राइट, अब यहां बात से सुनिएगा, नो सोनर हैड द ट्रेन राइट, ये हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, देन अब नो सोनर का टीएच नहीं है बाबू, ए बाबू और चिटको टीएच नहीं बेटा, टीएच आएगा, कमाल करते हो पंडित जी, सही। ओ मेरे भाई प्रीवियस ईयर की डाउट कैसे पूछो, प्रीवियस ईयर में डाउट कैसे अल्लाह, और पूछेगा कैसे उसके उत्तर, हमने डाउट सेशन चला रखे हैं, ठीक है, तो डाउट नोट पर भेजते हैं, भेज देने बच्चे, एक डाउट ग्रुप बना रखा है मैंने फेसबुक पे, उस पे पूछ ले, पता डाउट आने कैसे चाहिए, सारे तो कवर हो गए, सारे प्रीवियस कवर रखे हैं असाइनमेंट। आ जाओ, हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड, बेटा हार्डली के साथ हेड है, ठीक है, क्योंकि वजन आएगा, हार्डली आ गया, लेकिन देन नहीं बनाएगा भाई, एक क्वेश्चन इस टाइप पर बेस्ड 100% आएगा, पेयरिंग की गलती, ठीक है। सजेस्ट के साथ ट्रू आता है सर, मैंने अरे अभी तो बताया खोजो, और तूने कभी नहीं, तूने तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सारी इंग्लिश खत्म कर ली तूने, ट्रू नहीं देखा तूने, मैं क्वेश्चन टॉपिक हुआ था, वो तो दिख जाता तेरे को, तो मैंने तो कभी ट्रू मैंने नहीं देखा, जैसे तू तो यहां इंग्लिश का 30 मार्क लग गया, तूने सारी इंग्लिश पढ़ ली, सारे टॉपिक पढ़ लिए तूने, तो ट्रू नहीं देखा बेटा, है गांव में नहीं होते छोटे जो हर लड़की को बताते रहते हैं, ये लड़की मेरे आज तक गांव में नहीं देखी, क्यों है ये तारू, तो तारू लोग कहीं तो ये लड़की देखी तो मान मिली, तेरे सारे टॉपिक हुए नहीं, तू कैसे सजेस्ट तू नहीं देखा कभी, अरे आज तो भी पढ़ाया, भी नहीं देखा तूने, अभी समझाया भी मैंने, कितना क्वेश्चन में आएगा है, तू मान ले रहा है भाई साहब, उठाओ इसको रिजल्ट उठाओ, ठीक है। चलो आगे देखो, नरेशन में भी बता रहा, ठीक है, इसको तो ट्राई कर रखा है उल्टा,
चलो भाई अगली देखो, भैया भगवान क्या हो गया बच्चों में, पढ़ना लिखना है इन्होंने। 34 पकड़ लो। देखो कहते हैं नो सूनर वाज द एजुकेशन इन दार्जिलिंग साइलेंस्ड द बोडोलैंड। एक बात बताओ नो सूनर के बाद तो चलो आ गया, ऐसा मैं दिन लगा दो कि नो सूनर के साथ दिन तो आएगा, दिन खा ले, कंजंक्शन कहां है वो जी, एडवर्ब तो आगे कंजंक्शन तो खा गए, ये गड़बड़ है ना, चल रहा है तो वैसे लगा दो, हां चल रहा है। अब ये शायद कम करना स्टार्ट हो गया। देखो 45 देखो, 45 देखो, आई कैन नॉट कंफर्म यू, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता इफ, तो बिल्कुल सही, लेकिन बेटा और लगाए हो, ओह नहीं अभी तो वेदर ही लगाना पड़ेगा, अभी तो वेदर ही लगाना पड़ेगा, अभी तो वेदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो 46 10 इयर्स है, 10 साल हो गए हैं। दैट आई रिटर्न है, दैट आई रिटर्न बेटा जब से मैं लंदन से आया था तब से लेकर अब तक 10 साल हो गए। हां अरे तब से लेकर अब तक 10 साल हो गए, दैट ने तुम्हें नहीं लगा रहा है, तो यहां सेंस ना कंजंक्शन लगाएंगे बेटा, बस सेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट लाइक 6, उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट लाइक 6, ये तो सेंस की सेंस लाइक 6, ये तो सेंस की सेंस है, ठीक है, ये तो सेंस की सेंस है, समझ बेटा। दैट की सेंस तो नहीं आई वहां, दैट की सेंस तो नहीं आई वहां, क्लियर है, दैट की सेंस तो नहीं आई वहां। वेरी गुड, आ जाओ। इट वाज ऑलमोस्ट 10 इयर्स अगो, 10 साल की बात है, 10 साल पहले की बात है। ही रोट, अरे यार 10 साल पहले की बात है, हां तब क्या हुआ था, तो तुम्हें लगा व्हेन ही रोट, व्हेन ही रोट अ लेटर टू मी, 10 साल की पहले की बात है जब उसने मुझे लेटर लिखा था, 10 साल की पहले की बात है जब उसने मुझे लेटर लिखा था, सो इट वाज ऑलमोस्ट 10 इयर्स अगो व्हेन ही रोट अ लेटर टू मी, तो व्हेन ही आना चाहिए बेटा, व्हेन ही रोट अ लेटर टू मी, 10 साल पहले की बात है, ठीक है, व्हेन ही रोट अ लेटर टू मी, वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट तब का ना होता व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम, अगर डॉक्टर समय पर आए होते तो कंडीशनल इमेजिनेशन, फर्स्ट इमेजिनेशन, तो क्वेश्चन है बाबू, तो बाबू इमेजिनेशन में इफ नहीं तो कौन है, मैं नहीं तो कौन है, इफ बोलेगा ऐसे तो व्हेन कंडीशन नहीं आना चाहिए, इफ आना चाहिए, क्या कहते हो बेटा। हेलो भाई साहब, आपसे बात कर रहा हूं मैं, निकलेगा इस बार पेपर, हेलो निकलेगा इस बार, अब भी नहीं निकला तो लिख के प्रिंट नहीं होगा पास, तू इतना बढ़िया तरीके से इंग्लिश के सारे टॉपिक कराए मैंने तुम्हें, बड़ा बहुत कम चांसेस, अब भी नहीं निकला तो कभी निकलेगा, ध्यान है क्लास में। आ जा, द प्रोग्राम वाज ऑलमोस्ट फिक्स, प्रोग्राम सब कुछ फिक्स था, लेकिन इट वाज माय फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी, बट उसने एक मूर्खता कर दी, और उसने नहीं बट और कॉमे के साथ, जब भी कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो बट लगाओ बेटा, ऑलमोस्ट फिक्स था, पॉजिटिव सेंस इधर क्या होगी, नेगेटिव इधर क्या होगी, पॉजिटिव, कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट को लिखाएगा एंड की बट ठीक है। हां पेपर मांगता है मेरे को, पेपर मांगता है मेरे को चाहिए सिलेक्शन, सिलेक्शन मांगता अलग ही खुशी है बेटा, अभी तेरे धड़ाधड़ इंटरव्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्लस एक बात बताता हूं, बच्चा सेलेक्ट हुआ, रिजल्ट आया भाई, सब नंबर ऑफ एडमिशन बैच में डबल हो गए, क्योंकि बच्चा सिलेक्शन लेता है मार्केट में आपकी तरफ फैलाता है ना बात को, ये जुनून होता है भाई साहब, समझ लो। तो ये एडमिशन मांगता है मेरे भाई, सिलेक्शन लेकर जब चलो आ, समझ लो बेटा वो चीज चाहिए, तो उसकी बुक है, पेपर निकालना है धांसू तरीके से। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जाम, वो एग्जाम में पास नहीं हुआ था, फिर भी उसने मेहनत की थी, फिर भी नहीं, हालांकि उसने मेहनत की थी, तो यहां 2 या उधर लगाओ बेटा, यहां 2 या उधर लगाओ बेटा, ये गलत नहीं फंसा दिया, या ऐसे को ही वॉट आर, ही डिड नॉट सक्सीड, यहां 2 लगाओ, कहा था 2 वर्सेस येट, उस पे क्वेश्चन मिला दिया मैंने, ये चीज चलो बेटा, लड्डू बात हो, तो 3 वर्जन प्लस कंजंक्शन हमारा टॉपिक था। अब यहां से होमवर्क है, कूद जाओ, सपोज इफ दोनों एक साथ लगाओगे सुपर हो जाएगा, तो इसको सपोज रखो, काट दो, नो सुनो लगाओ बेटा, हां तो यहां देन टीएच ये वाला ये आएगा, काट दो, इसी तरीके से सारे कटा, फिर कहते यू कैन नॉट बी, ठीक है, ग्रांटेड एडमिशन अनलेस यू डू नॉट, अनलेस के साथ नेगेटिव थोड़ा आएगा, काट दो, फिर आपने नो सुनो डिड अनाउंस द टूर, हां ठीक है, फिर आगे कहता है टू द चिल्ड्रन भाई सब देन भी लगाओ, सी मेरे देन भी लगाओ, देन नहीं आया नो सुनो लगा, उड़ा दो, इसी तरीके से फैल जाना मेरे भाई, और इसी तरीके से सब में आग लगा देना, लगा दो आग, लगा दो। क्या बेटा देखा है, भंडार है तुम्हारे लिए, ये लो यार भंडार है, और इसके नीचे क्या है आंसर्स, लेकिन मेरे मेरे बच्चों को एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, मेरे बच्चों को एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं कभी भी अपने हैंडआउट्स में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखता, बुक में लिखूंगा एक्सप्लेनेशन यहां क्यों लिखते सर, एक बात बताओ मेरा बच्चा ने सपोजिंग का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, मैं तो ढूंढ दूंगा अबे तेरे को सपोजिंग के साथ क्या आएगा, मेरे बच्चे मुझे टी एच एन के स्थान पर टी एच एन क्यों आया सर, मैं तो ढूंढूंगा उसको, अबे मैंने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, मजा नहीं आएगा यार, तो कैसे बेटा ये चीज है, समझ लो ये चीज, यहां पे डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मेरे बच्चों को पता है क्यों नहीं होगा, मैं क्यों लिखूं, क्यों नहीं होगा, समझ लो सर, मैं क्यों लिखूं, अच्छा तो इसके बाद या टूर के बाद देना क्यों आएगा, मेरे बच्चों को पता है क्यों आएगा, नो सुनने के साथ दिन खा ले, ठीक है, तो मेरे बच्चों को पता है कौन क्या होगा कब कहां होगा, तो मैं क्यों बताऊं मेरे बच्चे को समझ लो, तो मेरे बच्चे आपको एक्सप्लेनेशन पता है, तो ये होमवर्क वाला कंडीशन जो पार्ट है इन्वर्जन इसमें लिख से बेटा, वो आप पार्ट कर लीजिएगा।